बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 27 फरवरी, डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 28 फरवरी ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 40,784 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 76 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंट रेट के हिसाब से बनता है 0.19% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 80.79 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि फ्राइडे की निस्बत हायर है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 40,714 के पास ही दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है 40,616 का किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 40,820 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो रेंज बाउंड रही है। कंपनीज़ की बात करें 40 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 50 रही हैं, 10 कंपनीज अनचेंज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन है वो मिक्सअप है। टॉप वन कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जनाब। एडवांसर में नंबर 1 पे UBL है, जिसने इंडेक्स के अंदर 69 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद PSEL है, जिसने 48 पॉइंट्स ऐड किए हैं। होप पावर ने जनाब 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं। POL ने 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। UPFL ने जनाब 11 पॉइंट ऐड किए हैं। MTL ने 11 पॉइंट ऐड किए हैं। HBL ने 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर जनाब OGTC है, जिसने 29 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PSO ने 17 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PPL ने जनाब 15 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एफर्ट ने 13 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। पैकेट ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थल ने 9 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। CHGL ने जनाब GHGL ने 6 पॉइंट में से डिक्लाइन किए हैं। आज के टॉप वॉल्यूम रेट शेयर्स की नंबर 1 पे WTL है, जिसने ₹1.33 के ऊपर अपनी क्लोजिंग के एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 2.31%। सेकंड नंबर पे होप पावर है, जिसने ₹70.61 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.94%। उसके बाद नंबर है TPLP का, जिसने ₹15.32 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.50%। उसके बाद नंबर है HBL का जनाब, जिसने ₹70.14 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.83%। उसके बाद नंबर है जनाब MLCF का, जिसने ₹25.09 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.50%। अच्छा जनाब, आज की जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट है उसमें से मेन कंपनीज़ की जो है अनाउंसमेंट के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि 84 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट है, काफ़ी लिस्ट लॉन्ग हो जाएगी। तो जनाब KEL की देख लेते हैं, जिसकी LPSI है 39 पैसा। उसके बाद जनाब TSPL है, जिसकी EPSI है 15 पैसा की। और उसके बाद क्विस की है जनाब, जिसकी LPS 10 पैसा की है। उसके बाद जनाब PIBTL की EPS देख लेते हैं, 12 पैसा की EPSI है। उसके बाद NATF की जनाब 92 पैसा की EPSI है। उसके आगा की जनाब 41 पैसा की EPSI है। ICIBL की 8 पैसा की EPS है। उसके बाद जनाब गेमन की जनाब LPS 2 पैसा की है। ANL की जनाब 37 पैसा की LPSI है। STPL की 12 पैसा की EPS है। APL की जनाब 10 रुपीज़ 3 पैसा की EPSI है। आपको डिविडेंड भी दिया है 12 रुपीज़ 50 पैसा का। उसके बाद नेस्ले पाकिस्तान की जनाब जो EPSI है 331 रुपीज़ 86 पैसा की है। 95 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। प्रेमा की जनाब EPS 93 पैसा की आई है। मार्केट 786 की जनाब 15 पैसा की जो आई है EPSI है। NRL की जनाब LPS 13 रुपीज़ 66 पैसा की आई है। फिरोज़ की EPS 2 रुपीज़ 17 पैसा की आई है। होप पावर की जनाब EPS 8 रुपीज़ 72 पैसा की है। डिविडेंड 5 रुपीज़ 75 पैसा का दिया है। उसके बाद जनाब PPL की EPS जो आई है 1 रुपीज़ की EPS आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। बेड रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से आज ये प्रेशर में रहा है। BGL की जनाब जो LPS 28 पैसा की आई है।
इमेज की EPS जनाब 51 पैसा की आई है। DFML की LPS 58 पैसा की आई है। DCL की LPS 10 पैसा की आई है। ASL की जनाब LPS 72 पैसा की आई है। HTL की EPS 99 पैसा की आई है। GATM की EPS 10 पैसा की आई है। PACL की EPS 8 रुपीज़ 84 पैसा की आई है। HGP की EPS 5 रुपीज़ 10 पैसा की आई है और आपको 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। मेन अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर किए। जनाब कल जिन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है 28 फरवरी की, उसका शेड्यूल चेक कर लेते हैं जनाब। ASHT की मीटिंग है जनाब, उसके बाद जिलोट की मीटिंग है, उसके बाद ACGFL की मीटिंग है जनाब, NCML की मीटिंग है, NRSM की मीटिंग है, अव्वल की मीटिंग है जनाब, उसके बाद ACGFL की मीटिंग है जनाब, ACGPL की मीटिंग है, OBOI की मीटिंग है, STML की मीटिंग है, KSBM की मीटिंग है जनाब, और ZTL की मीटिंग है, SGPL की मीटिंग है, DATM की मीटिंग है, SSML की मीटिंग है, NCL की मीटिंग है, गेमसपॉल की मीटिंग है जनाब, फ्लाइंग सीमेंट की मीटिंग है, और उसके बाद पकमी की मीटिंग है, AHCL की मीटिंग है जनाब, डेल की मीटिंग है, IDSM की मीटिंग है, CLVL की मीटिंग है, ANTM की मीटिंग है, महत की मीटिंग है, GGL की मीटिंग है, SSOM की मीटिंग है, बाटा की मीटिंग है, KOHTM की मीटिंग है, DSML की मीटिंग है, NBP की मीटिंग है, STCL की मीटिंग है, PMI की मीटिंग है, प्रेत की मीटिंग है, DSL की मीटिंग है, क्विट की मीटिंग है, BNWM की मीटिंग है, MFFL की मीटिंग है, SURC की मीटिंग है, सर्ल की भी मीटिंग है जनाब, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, लॉट्स की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, BNL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, FECTC की मीटिंग है, GCIL की मीटिंग है, सेफ की मीटिंग है, REWM की मीटिंग है, SLYT की मीटिंग है, STJT की मीटिंग है, कॉयल की मीटिंग है, हम नेटवर्क की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, सनई की मीटिंग है, WHN की मीटिंग है जनाब, ZHCM की मीटिंग है, SPL की मीटिंग है, GWLC की मीटिंग है, टेली की मीटिंग है जनाब, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, GL की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, योव की मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है, JDMT की मीटिंग है, COHP की मीटिंग है, सर्ट की मीटिंग है जनाब, CWSM की मीटिंग है, बेको की मीटिंग है, FZCM की मीटिंग है, कोसम की मीटिंग है, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, DNCC की मीटिंग है, FGLC की मीटिंग है, CHGPL की मीटिंग है, HAL की मीटिंग है, हाल की SMCPL की मीटिंग है, FNL की मीटिंग है जनाब, फनल की हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है, उसके बाद THCCL की मीटिंग है, जाहिद की मीटिंग है, TRG की भी मीटिंग है जनाब, हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है। स्पेशली सबसे जो मेन अकाउंट है, जो मेन शेयर है जनाब, वो TRG है, जिसकी हाफ ईयरली अकाउंट एजेंडा है 31 दिसंबर 2022 का। कराची के अंदर मीटिंग है 7 PM के अंदर। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो 27 फरवरी की इंसाइडर ट्रांजेक्शन आपके सामने है। नंबर 1 पे SPWL है, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का है। 6000 शेयर्स की बाइंग हुई है 18 रुपीज़ 70 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन यूनिटी फूड के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। 2,57,408 शेयर्स की बाइंग हुई है 13 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन SPWL के अंदर है, एक्शन बाइंग का है। 9,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 18 रुपीज़ 51 पैसा की प्राइस के ऊपर। और सेकंड ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर 10,000 की है 18 रुपीज़ 45 पैसा की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जनाब FRSM के अंदर बाइंग हुई है 1,14,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 55 रुपीज़ 23 पैसा की प्राइस के ऊपर।
और उसके बाद जो ट्रांजिशन है 27 की, तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। BAPL की जो एक्शन बाइंग का है, 10,000 शेयर की बाइंग हुई है 9 रुपीज़ 61 पैसा की प्राइस के ऊपर। JVDC के अंदर बाइंग हुई है 5,000 शेयर्स की 50 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। BAPL के अंदर बाइंग हुई है 25,000 शेयर्स की 10 रुपीज़ 11 पैसा की प्राइस के ऊपर। जनाब ये थी आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन। बात करते हैं KSE 100 इसके टेक्निकल चार्ट की, तो आपके सामने PSS का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, हरामी बुलिश के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है और ट्रेंड रेंज बाउंड को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है वो काफ़ी नैरो रेंज बाउंड के अंदर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने जनाब जस्ट सिंगल रेजिस्टेंस और सिंगल सपोर्ट आपके सामने शो किए हैं, फर्दर शो नहीं किए हैं, क्योंकि दोनों आपके लिए काफ़ी होंगी। अगर इंडेक्स ने अपनी रेजिस्टेंस 41,015 को सस्टेन किया अवली बेसिस के ऊपर, तो फिर आप 41,200 को भी देख सकते हैं। जब तक इंडेक्स 41,015 को क्लोज करके इसके अबाउ नहीं जाएगा, तो आप फर्दर अपवर्ड नहीं देखेंगे। और सपोर्ट साइड के ऊपर जनाब 40,673 की फर्म सपोर्ट है। अगर 40,673 के नीचे अवली क्लोजिंग हुई, तो आप 40,500 400 का लेवल भी देख सकते हैं। दोनों रेंज आपके सामने हैं। अपवर्ड के लिए दोनों में से एक का ब्रेकआउट चाहिए, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वॉल्यूम की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, स्लाइडली जो है वॉल्यूम पॉजिटिव हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कल का जो ट्रेंड रहेगा वो रेंज बाउंड तो रहेगा, लेकिन क्लोजिंग इंशाल्लाह पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। तो ये था KSE इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू, और कल TRG का रिजल्ट भी आना है, तो TRG का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं TRG पाकिस्तान की, तो TRG का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। TRG ने जिस प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 111 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक बन रही है वो हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रहा है, जो कि फर्दर अपवर्ड को, फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 113 रुपीज़ 40 पैसा की है, और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 110 रुपीज़ 2 पैसा की है। अगर मैं TRG की सपोर्ट की बात करूं तो आपको इंडिकेट कर देता हूं जनाब, TRG के पास मल्टीपल सपोर्ट जो रीजन है, अच्छा सपोर्ट रीजन 110 से लेके 107 का है। 106 का आपको स्टॉप लॉस लगाएं इसके अंदर। अगर 106 के बिलो क्लोजिंग करें अवली बेसिस के ऊपर तो रिस्क है, अदरवाइज इसके अंदर आप पोजीशन बाइंग की कर सकते हैं 110 से लेके 107 के अंदर। और कल इसका रिजल्ट भी अनाउंसमेंट होनी है, तो उसके अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल भी रह सकता है। उसके अंदर रिजल्ट अगर अच्छा आया तो फिर आपको अपर लक मरता नज़र आएगा, और अगर रिज़ल्ट बेड आता है तो इसके ऊपर आपके अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन TRG काफ़ी मेन स्टॉक है, एक इसके अंदर पॉजिटिव मूव जो है वो इंडेक्स के अंदर 100 पॉइंट ऐड भी कर देती है, और अगर इसके अंदर नेगेटिव मूव आता है तो इंडेक्स में से 100 पॉइंट डिक्लाइन भी जाते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, TRG मेन प्लेयर है आपके KSE 100 इंडेक्स का। अच्छा ना, बात हुई है TRG की, तो TRG की छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज हमने TRG के अंदर जो है बाय कॉल जनरेट की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TRG की जो प्राइस थी करंट 109 रुपीज़ की थी, और मैंने कहा था कि अपनी जो सपोर्ट रीजन है, जैसा कि अभी बता चुका हूँ 109 से लेके 107 का इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, उसको मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा था। तो मैंने इसके अंदर बाय कॉल जनरेट की थी, और मैंने कहा था कि 109 की रुपीज़ के अंदर से लेके सेकेंड बाय आप इसके अंदर 107 के अंदर इसके अंदर बाय कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं फर्स्ट 111 से लेके और सेकंड 113 का। तो आप देख सकते हैं कि TRG ने अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉल के ऊपर जो इसने मूव दिखाया है 109 को टेस्ट करके, और अपना जो क्लोजिंग दी है 111 रुपीज़ 44 पैसा के ऊपर दी है, 112 के ऊपर भी गया था। तो मेरे हिसाब से TRG की जो पोजीशन है, जो आपको बता चुका हूँ एनालिसिस करते हुए चार्ट के ऊपर, कि आप TRG के अंदर इन लेवल के अंदर 109 से लेकर 107 के रीजन के अंदर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप आपके पास 106 का होना चाहिए। ठीक है ना। आप तो ये तो छोटा सा रिव्यू मार्केट का और TRG का आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।